पेशेंट को क्या सहूलतें हैं? मसलन हमने देखा पर्ची थमा दी, दवाई बाहर से आएगी, पर्ची थमा दी, एक्सरे करा के लो मशीन ख़राब है। आज तक सारी दवाएं मरीजों को फ्री ऑफ कास्ट यहाँ मिलती हैं, सारी चीज़ें अस्पताल प्रोवाइड कर रही हैं। सिंध और कराची वालों के लिए ये बहुत ही बड़ा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का कि ऐसे इदारे उन्होंने कायम किए हैं। कराची में अक्सर ऐसे डिज़ास्टर आए हैं हमारे सामने कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है, उस वक्त फिर हम कहाँ से जगह लें। तो हमने ये हमारा फर्स्ट फ्लोर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का, जिसमें 34 बेडेड। बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं पिछले दिनों। जितना यहाँ वायलेंस और फिर इंडस्ट्रियल ट्रामा और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से जितना ट्रामा आता था, तो सिंध गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक ट्रामा सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। नाजरीन, सिंध कराची के हवाले से सिंध गवर्नमेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इसके हवाले से सोशल मीडिया पे, दीगर मीडिया पे काफ़ी मुतनाज़ चीज़ें चलती हैं, लेकिन इस सारे पस मंज़र के पीछे जो अच्छे काम हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो कहीं नज़र नहीं आती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सिविल अस्पताल के करीब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा सेंटर के अंदर, जहाँ पर मेडिकल की दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें दस्तयाब हैं। ख़ास तौर पर एमरजेंसी के हवाले से जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है, पाकिस्तान में कहीं ये सहूलियात दस्तयाब नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट सिंध के ज़ेर साया इस अस्पताल में तमाम जदीद तरीन सहूलतें बिल्कुल मुफ्त की जाती हैं। सिर्फ़ कराची नहीं, सिंध नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद पेशेंट्स की है बलूचिस्तान से। आलमोस्ट पूरा बलूचिस्तान यहाँ आता है, सिंध आता है, पंजाब के लोग आते हैं और केपी के पता नहीं कहाँ कहाँ। आपको दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं कि इस ट्रामा सेंटर में क्या क्या सहूलतें हैं, क्या लोगों को ट्रीटमेंट किया जाता है, किस कदर उनको तिब्बी सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। आए हमारे साथ, हम आपको विज़िट कराते हैं। डॉक्टर रज़ाक चांडियो ER के इस वक्त के इंचार्ज हैं। सिविल अस्पताल के इस ट्रामा सेंटर में मरीज़ों के लिए, एमरजेंसी के मरीज़ों के लिए क्या क्या सहूलतें हैं, हमें ज़रा आगाह कीजिए। देखो, ये हमारा यहाँ से शुरुआत होती है, पेशेंट को कैटर करते हैं। हमारा ये एरिया है ट्रायज सिस्टम, दुनिया का इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जो चलता है, मरीज़ को कैटेगराइज किया जाए कि किस तरह का मरीज़ कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो हमने ये पहली बार इस हॉस्पिटल में ट्रायज सिस्टम डेवलप किया, जिसमें हम P1, P2 और वॉक-इन एरिया बनाया। इसके बुनियाद पे हम मरीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं और उसी हिसाब से हम इलाज करते हैं। तो हम यहाँ से गेट से मरीज़ आता है, यहाँ रिसीव करते हैं, हमारा डॉक्टर स्टाफ उसको ट्रियाजिंग करता है, उसके वाइटल देखेगा, उससे पूछेगा क्या हुआ है, उसकी तकलीफ़ के हिसाब से, उसके ज़ख्मों के, इंजरियों के हिसाब से फिर हम उसको कैटेगराइज करते, फॉर्म फिल करके मरीज़ को आगे मूव करते। सब कितनी कैटेगरीज़ हैं पेशेंट की जो यहाँ आपके पास आते हैं, जिनका यहाँ इलाज होता है? 3 कैटेगरीज़ हैं। पहला आ जाता है P1 जब हम सामने खड़े हैं, जिसको हम रिसक्सिटेशन बोलते हैं। वो मरीज़ जिनको बहुत शदीद इंजरियाँ हैं और जान जाने का ख़तरा है, उसको फ़ौरन लो और फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दो, तो उसको हम P1 कहलाते, रेड कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद हमारी P2 है जो येलो कैटेगरी में आती है, जिनको हम 10-15 मिनट के बाद देख सकते हैं। उनकी छोटी इंजरियाँ, वाइटल स्टेबल है, पेशेंट क्लिनिकली भी ठीक है, तो हम उनको P2 में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर स्टाफ हैं, उनको देखते हैं। दूसरे पेशेंट कैटेगरी 3 है जो चलते फिरते हैं, वॉक-इन पेशेंट है, जिनको हम पीछे हमारी क्लिनिक बनी हुई है, जहाँ पे वो जाएंगे, डॉक्टर देखेगा, उस तरह देख के उनको वहीं पे इलाज करके वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये P1 में हमारे पास टोटल 6 बेड हैं, ठीक है। यहाँ पे हर मरीज़ का वो इलाज किया जाता है जिसमें मरीज़ को खुदा ना खासा कोई इंटूबेशन की ज़रूरत है, मतलब सांस की नलकी का डालने का मसला हो, सेंट्रल लाइन डालने का मसला हो, CPR, कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है उसका मसला हो, वो सारे मरीज़ जिनको रिसर्च करने की ज़रूरत है वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए और मज़ीद इलाज के लिए आगे मूव करेंगे जब वो पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा। और जितनी हमारी स्पेशलिटीज़ है, जिनमें न्यूरो सर्जरी हो गया, ट्रामा आर्थो हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, वेस्कुलर सर्जरी हो गई, उन सब को यहाँ पे बुलाया जाएगा, मरीज़ को देखेंगे, फिर मरीज़ को स्टेबलाइज करके हम आगे मूव करेंगे जहाँ पे उसकी लास्ट डेस्टिनेशन होगी।
जो जगह है वार्ड या जिसको हम कहेंगे ये P2 है, तो यहाँ कौन से पेशेंट आते हैं? वो मरीज़ जो वाइटली स्टेबल हैं, उनकी इंजरियां इस तरह की हैं कि उनको हम थोड़ा टाइम दे के देख सकते हैं, क्योंकि रश इतनी बढ़ जाती है तो कैटेगराइज हम करते हैं, तो हमें ये फ़ायदा हो जाए कि मरीज़ को किस तरह किस टाइम पे देखा जाए। प्रायोरिटाइजेशन में हमें ये फ़ायदा हो जाता है। अब P2 में जब मरीज़ आ जाता है ना, तो इन सब डॉक्टर्स और स्टाफ को पता है कि ये मरीज़ जो हैं वो इस तरह की कैटेगरी का कि हम 10 मिनट 5 मिनट देख के देख सकते हैं, जिसका हमने टाइम रखा हुआ है ऑफिशियली। जैसे P1 था 0 मिनट के अंदर मरीज़ को देखना है, यहाँ पे टाइम है यहाँ 30 मिनट तक दिया हुआ है कि खुद मरीज़ अगर ज़्यादा हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके मरीज़ों को देखते जाओ। अगर उसमें भी कोई ऐसा मरीज़ देखा जाता है कि ये P1 का है तो यहाँ से पेरिस फ़ौरन P1 में चला जाएगा। तो यहाँ जितनी भी कैटेगरी हैं वो सारी P2 कहलाएगी। मरीज़ वाइटली स्टेबल होंगे, क्लिनिकली स्टेबल होंगे, यहाँ पे उनके सिर्फ एक्सरे होंगे, अल्ट्रासाउंड CT स्कैन करके बकाया प्लान बनाया जाएगा। अब जो P3 है वो क्या है, वो हमें बताएं। ये है कैटेगरी 3, जो चलते फिरते मरीज़ है, वॉक इन पेशेंट है, जिनको छोटी मोटी खराश है, छोटी चोटें, जिन पे हम डॉक्टर देखेगा, उसको अगर ATS की ज़रूरत है ATS लगेगा, पेन किलर की ज़रूरत है पेन किलर लगाएगा, फिर माइनर की ज़रूरत होगी ड्रेसिंग करके हम यहीं से इसको डिस्चार्ज कर देंगे। अगर ज़रूरत होगी हमें दोबारा बुलाने के लिए, अगर टाँके लगा रहे हैं तो ये ज़ाहिर बात है हम 1 हफ़्ते के बाद उसको फॉलोअप देते हैं, फिर वो 1 हफ़्ते के बाद आके हमें यहीं पर ही दिखाएगा। वो जो मरीज़ P1 में आए P2 में आए, वो जितना अरसा सही नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे पास रहेंगे, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। जब इमरजेंसी में स्टेबल हो जाएगा तो फिर उसकी आ जाती है एडमिशन के किसके अंडर, फिर को ऊपर हमारे 13 फ्लोर तक सारे वार्ड बने हुए हैं, जिस स्पेशलिटी के अंदर वो एडमिट होगा फिर वह इमरजेंसी से उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे उसी वार्ड में। आपने एक फॉलोअप का जिक्र किया, माजी में हमने जो हॉस्पिटल कराची सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल या अब्बासी शहीद, वहाँ जो पेशेंट आते थे इमरजेंसी में, फॉलोअप उनकी कंसर्न OPD वगैरह में होता था, अगले दिन 2 दिन 4 दिन बाद ये कहा जाता था। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि उसका फॉलोअप जब तक वो सेहतमंद ना हो जाए यहीं होता है? एक्चुअली जो पेशेंट स्टेबल हैं, जिनको सिर्फ फॉलोअप करना है कि 1 हफ़्ते के बाद हमें देखना है कि वो जो ज़ख़म था वो ठीक है या कुछ करने की मज़ीद ज़रूरत है, अब उसमें भी स्पेशलिटी आ जाती है। अगर आर्थो ने देखा है मरीज़ को तो दोबारा आर्थो ही देखेगा। तो हमारी क्लिनिक्स भी यहाँ पे ही है फॉलोअप के लिए। पीछे हम देखेंगे कि वो क्लिनिक्स में मरीज़ आएगा हमारे पास, यहाँ के ही आके दिखाएगा। बिल्कुल दिखाते। ये हमारी क्लिनिक्स हैं फॉलोअप क्लिनिक्स, जिसमें हमारी सारी स्पेशलिटीज़ बैठती हैं, जिसमें वेस्कुलर सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रामा, आर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, थोरेसिक सर्जरी हो गई, पल्मोनोलॉजी हो गई। ये सारे जितने भी पेशेंट फॉलो पे आएंगे वो यहाँ आके अपनी क्लिनिक्स में अपना मुआयना कराएंगे और स्पेशलिटियाँ उनको देख के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इलाज या उनको मज़ीद डिस्चार्ज कर देंगे। तो पेशेंट को क्या सहूलतें हैं? मसलन हमने देखा पर्ची थमा दी, दवाई बाहर से आएगी, पर्ची थमा दी, एक्सरे करा के लो, मशीन ख़राब है, और क्या क्या हैं यहाँ ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट को सहूलतें? यहाँ तक कि मुझे 10 साल हो गए, आज तक तो हमने किसी मरीज़ से कोई पर्ची नहीं दी कि ये दवा बाहर से ले आओ। अल्लाह का शुक्र है आज तक सारी दवाएं मरीज़ों को फ्री ऑफ कास्ट यहाँ मिलती हैं। कोई चीज़ बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर होती भी है तो हम खुद मंगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खुद मंगाती है, हॉस्पिटल मंगाती है, मगर मरीज़ से नहीं कोई चीज़ मंगवाई जाती। सारी चीज़ें अस्पताल प्रोवाइड कर रही है। सहूलतें और क्या क्या हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में जो इसी में आ जाती हैं? एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरी आ जाती है लेबॉर्ट्री और इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे पास ग्राउंड लेवल पे 2 CT स्कैन मशीन है, 2 एक्सरेज की मशीन है, 1 अल्ट्रासाउंड है और MRI है, जो ग्राउंड लेवल हमारे इमरजेंसी में मौजूद हैं, जो 24 घंटे चलते हैं और रोज़ाना ये सारा सिस्टम सारे मरीज़ों का चलता रहता है। नाज़रीन, जो इलाज या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सहूलियात हैं सब की सब यहाँ दस्तियाब हैं। मज़ीद क्या हैं आए बताते हैं आप। ये हमने MRI और ये सब दिखाया। डॉक्टर साहब एक और एक अहम चीज़ बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये क्या है जो बंद भी है कमरा? ये हमारी समझो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक कमरा है, जिसमें अंदर एक बल्क ऑफ द पेशेंट के लिए थ्रू आउट द ईयर हम दवाएं मेंटेन करते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, कहीं बस कल्टी हो जाती है या कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें हमारे पास एकदम 50 से 100 मरीज़ आ जाएँ, तो हम दवाएँ जो है यहाँ से निकाल लेते हैं और ये पूरा साल हम इस फार्मेसी को मेंटेन करते हैं दवाओं को। तो ये हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फार्मेसी है। उस वक्त खोलते हैं खुदा ना खास्ता जब कोई बाहर कोई डिज़ास्टर हो जाए उसकी चीज़ के लिए, ये कहीं पे नहीं है।
जो रनिंग फार्मेसी है वो भी तो दिखाएं हमें। सामने मशीन है, हमारे MRI मशीन है जो वर्किंग है, हमारी रोज़ाना बेस पे चलती है। और ये कितनी है MRI मशीन यहाँ पे आपके पास? एक ही है हमारे पास MRI मशीन है जो रोज़ाना बेस पे मरीज़ चलते हैं। न्यूरो सर्जरी हो गई, जितने भी मरीज़ है जिनका MRI करना होता है वो हम यहाँ पे करते हैं, बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सामने हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का पूरा रिपोर्टिंग एरिया है ये, जहाँ पे डॉक्टर बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं पूरा। हम बाहर जाएं, बहुत बड़े 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 मेडिकल स्टोर और ये वो पता नहीं क्या कुछ, ये एक छोटा सा सेटअप है, तो क्या इसमें ये कम नहीं होती दवाएं? जितनी भी इमरजेंसी में ज़रूरत हैं, जो दवाएं ज़रूरत के मुताबिक होती हैं इमरजेंसी को चलाने के लिए, वो सारी मौजूद हैं। ये हमारे फार्मासिस्ट हैं, आज तक हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है कोई दवा हम बाहर से मंगाइए। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी में हमें ज़रूरत है, वो यहाँ से फ़ौरन हमें मिल जाती है। तमाम किस्म की अद्वियात जो इमरजेंसी में मरीज़ों को दरकार होती हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। यहाँ के आपने पीछे एक स्टोर भी देखा जहाँ पर आने वाले वक्तों के लिए खुदा न खास्ता को बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, वो सारा बैकअप भी यहाँ पर मौजूद है। और दिलचस्प बात ये कि सरकारी अस्पताल होते हुए यहाँ पर कभी किसी को कोई पर्ची या कोई बाहर से मेडिसिन मंगवाने के लिए डॉक्टरों ने कभी तजवीज़ नहीं किया। आइए मज़ीद यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं आपको। डॉक्टर साहब, ये अल्ट्रासाउंड तो देखा और नॉर्मली बाकी चीज़ें भी देखी, ये एक क्या डिपार्टमेंट है, शायद हमने नहीं देखा पहले? इसको हम कह रहे हैं एक्यूट केयर बे, जिसका मतलब है जो मरीज़ हमारे पास आया था P1 P2 में या वाकई में आया था, जहाँ पे मरीज़ का हमने शुरुआती देखभाल की, इन्वेस्टिगेशन किया, स्पेशलिटियों ने देखा, अब उस मरीज़ को अब मज़ीद 24 घंटे या 72 घंटे या 2 दिन के लिए ज़रूरत है यहाँ पे रहने के लिए, घर नहीं भेज सकेंगे, उसको मरीज़ को हम यहाँ लेके आते और यहाँ पे हम रिटेन करते और यहीं पे उसका बकाया इलाज होता है। जिसको एडमिशन करनी होती है किसी वार्ड में, फिर यहाँ से हम उसको मूव करते हैं। एक हमने देखा कि मुलाकाती मिलवाते हैं, तो यहाँ क्या सिलसिला है? जो पेशेंट का जो कोई रिश्तेदार है जब मिलने के लिए आता है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ये कि हर मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट अलो है, एक पास हम दे देते हैं उसी अटेंडेंट को। बाहर जाएगा, किसी को उसको भेजना है रिलेटिव को, तो वो पास ही लेके अंदर आएगा, अपने रिलेटिव को देखने फिर चला जाएगा, एक ही पास वो चलती रहेगी। कोशिश यही होती है कि इमरजेंसी है, ज़्यादा अटेंडेंट ना हो, एक मरीज़ के साथ 8 अटेंडेंट अलो है, टेबलें लगी हुई हैं, मरीज़ के साथ वो बैठता है एक अटेंडेंट। नाज़रीन, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, किसी भी कराची के, पाकिस्तान के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएं, तमाम SOPs आलमोस्ट यही होते हैं, लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ तमाम चीज़ें मुफ्त हैं और किसी भी दूसरे अस्पताल की जो हम तस्करा कर रहे हैं बड़े से बड़ा, वहाँ पर लाखों रुपए घंटों के हिसाब से और दिनों के हिसाब से लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं। मज़ीद यहाँ क्या होता है हम आपको और बताते हैं। आइए। डेंटल सर्जरी के हवाले से तमाम बड़े अस्पतालों में डिपार्टमेंट तो होते हैं, लेकिन इमरजेंसी में ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ जो ट्रॉमा सेंटर है सिविल अस्पताल का, उसमें ये सहूलत मौजूद है। यहाँ ये क्या वजह पेश आई कि क्यों है ऐसा? सर, असल में आप देखा जाए कि हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में, आप देखेंगे कि कराची में जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है, स्पेशली यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सिंध और कराची वालों के लिए ये बहुत ही बड़ा इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट का कि ऐसे इदारे उन्होंने कायम किए हैं ताकि जो भी पेशेंट्स, गरीब जो जिनका एक्सीडेंट हो, जिसका इमरजेंसी में इलाज, जो मुकम्मल इलाज जहाँ पे ट्रामा सेंटर में होता है। स्पेशली मैं जबड़े और मुंह का रेजिडेंट हूँ, यहाँ पे डॉक्टर हूँ। तो जैसे कि मोटरसाइकिल से या बाइक से जो भी गिरते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनका मुंह जाकर ज़मीन में लगता है, तो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो जाता है। तो मैं तो उसको डील करता हूँ। हमारी इमरजेंसी और भी बहुत यहाँ पे ज़्यादा होती है। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा यूनिट है, फर्स्ट फ्लोर पे सर्जिकल असिस्टेंट यूनिट। तो यहाँ पे उन मरीज़ों को देखा जाता है जो जनरल सर्जरी के हवाले से मरीज़ होते हैं, एब्डामिनल पेन के साथ, जिनकी कोई अपेंडिसाइटिस है एक्यूट, कोई इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, या कोई एब्डाम रिलेटेड जितनी भी सर्जरियाँ हैं, वो मरीज़ यहाँ पे आएंगे। जनरल सर्जरी की टीम यहाँ मौजूद होगी और मरीज़ को असेस करेगी और आगे इलाज करेगी। ये हम खड़े हैं, हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट का वेंटिलेशन बे कहलाता है। जो मरीज़ जिनको हमने नीचे सांस की नलकी डाल दी और वो मरीज़ जिनको
वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उस मरीज़ को हम फिर इमरजेंसी वेंटिलेशन बे में शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा टोटल 10 बेड है, सिर्फ इमरजेंसी के पेशेंट के लिए हैं, बाकी हमारा आईसीयू तो अलग है। ये हमारी इमरजेंसी लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बेसिक लैब्स होती हैं जो हमें इमरजेंसी में ज़रूरत हो जी, जिसमें सीबीसी हो गया, यूरिया केटिन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, एबीजीज हो गई, यूरिन डीआर हो गया, एलएफटीज हो गई। तो जितनी भी इमरजेंसी में हमें दरकार होती हैं वो सारी लैब्स यहाँ होती है। विद इन हावर में वो हमें सारी रिपोर्ट कलेक्ट हो जाती है। नीचे वो सारा HMI सिस्टम है, यहाँ पे हमारा सैंपल आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा नीचे कंप्यूटर में रिपोर्ट देख लेंगे। जो मेरी रिसर्च है, कोई टेस्ट आज तक इनका कहना है कि बाहर नहीं हुआ। तमाम टेस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर इसी लेबॉर्ट्री में होते हैं और उनका रिज़ल्ट आता है और फौरी तौर पर पेशेंट का फिर अगला जो ट्रीटमेंट होता है वो शुरू होता है। किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी, किसी डिज़ास्टर की सूरत में 2 ऐसे जो है वो इन्होंने बे रखे हुए हैं जिसके अंदर जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर इनको एक्टिव किया जा सकता है। एक्टिव तो हैं, ये हर वक्त तैयार हैं, लेकिन खुदा न खास्ता किसी बड़ी इमरजेंसी की। डॉक्टर साहब, ये क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्यों ऐसा किया गया है? कॉन्सेप्ट यही है कि कराची में अक्सर ऐसे डिज़ास्टर आए हैं हमारे सामने कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है, उस वक्त फिर हम कहाँ से जगह लें। तो हमने ये हमारा फर्स्ट फ्लोर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का, जिसमें 34 बेड है, 20 बेड यहाँ है, इसके सामने बे 5 है जिसमें 14 बेड्स हैं। तो ये हम थ्रू आउट ईयर बैकअप में रखते हैं, कहीं पे कोई मसला हो जाए, डिज़ास्टर हो जाए, ज़्यादा मरीज आ जाएंगे तो उनको हम यहाँ टेकल करेंगे। तो ये हमारी खाली स्पेस हमेशा उस डिज़ास्टर के लिए रहती है थ्रू आउट द ईयर। नाज़रीन, किसी बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट में ख़ास तौर पे ये इंतज़ामात नहीं है जो सोच इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की है और ये इतना बड़ा ट्रामा सेंटर बनाया है और इसमें ये सारी सहूलतें मुस्तकबिल के लिए और किसी इमरजेंसी के लिए मौजूद हैं। मज़ीद क्या कुछ है और दिखाते हैं आपको। ये डॉक्टर साहब क्या है? सेंट्रलाइज फार्मेसी। इसका जो कॉन्सेप्ट ये है, एक तो हमारी इमरजेंसी फार्मेसी थी जो इमरजेंसी के लिए यूज़ हो रही है। अब बाकी तो हमारे पास सारे वार्ड हैं, तो उन जितने भी ट्रामा के अंदर वार्ड है उन सब की जो मेडिकेशन है, जो डाइल्यूशन है, वो यहाँ पे डाइल्यूट होके फिर हर मरीज़ के नाम के साथ वो हर वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज फार्मेसी। पूरे ट्रामा की फार्मेसी यहाँ पे होती है मेडिकेशन। हम खड़े अभी ICU कहलाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, 7 फ्लोर, जहाँ पे हमारे पास 3 ऐसे ICUs हैं और एक हाई डिपेंडेंट यूनिट है। जितने भी ट्रामा के अंदर मरीज़ जो वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है इमरजेंसी के बाद, फिर उनको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इन ICUs के अंदर बाकी इलाज के लिए। ये हमारे पास 3 ICUs हैं, ठीक है, और एक HDU है। हर ICU में तकरीबन 14 से 13 तक जो है वो बेड्स हैं इसमें, ठीक है, 13-12 बेड्स हैं, फंक्शनल बेड्स हैं। अच्छा, ICU में ये होता है कि बेसिकली यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं मोस्टली ट्रॉमेटिक पेशेंट आते हैं, जो नीचे कहीं पर RTO हुआ हो, गन शॉट हुआ हो या किस तरह की कोई भी चीज़ें हों, तो वो पेशेंट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट में ये होता है कि हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, ठीक है, ICU डॉक्टर होता है, ICU स्टाफ होता है, तो अल्टीमेटली 8 आवर की शिफ्ट्स होती हैं, तो उसको देखते हुए करते हैं। तो आपके यहाँ कोई कमी तो नहीं होती, बेड्स आपके पास कम पड़ गए, ऐसा यूनिट कोई? देखिए, ट्रॉमा कराची जो है इसमें बेसिकली ट्रॉमा के पेशेंट, ट्रॉमा हर जगह आपको ट्रॉमा मिल रहा होता है, ठीक है। कहीं पर भी RTA हुआ हो, कहीं पर भी पेशेंट जो है कोलैप्स हुआ हो, तो अल्टीमेटली यहाँ आते हैं। बेड कम तो ये होता है कि कैपेसिटी हमारी फुल हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि फिर हम उस जो पेशेंट थोड़े स्टेबल हो जाते हैं उनको HDU शिफ्ट करवाते हैं या फिर इसको वार्ड शिफ्ट करवाते हैं, स्टेप डाउन कराते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट को लेते हैं जो क्रिटिकल है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट जो है वो हमें रेफ़र आउट नहीं करते हैं। वो यहाँ पर जो पेशेंट आता है और उसको हम, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है हमारे यहाँ पर, हर टीम मौजूद है, वेस्कुलर, बर्न्स, ठीक है, उसके अलावा ऑर्थो, सारी टीम्स मौजूद है, प्लास्टिक, तो जो भी पेशेंट यहाँ आता है उसको हम एंटरटेन करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा, आपने देखा अब तक कमाल एक इदारा बनाया है सिंध गवर्नमेंट के तहत कराची में, और रूह रवां हैं डॉक्टर साबर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या आइडिया आया और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? एक कराची के अंदर इतना बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कराची ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं पिछले दिनों, और जितना यहाँ वायलेंस और फिर इंडस्ट्रियल ट्रामा और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से जितना ट्रामा आता था,
तो सिंध गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक ट्रामा सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए, और 10 साल इसको हो गए हैं अब इंस्टीट्यूट को स्टार्ट हुए। आइडिया तो 2002 में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सार्क कंट्रीज़ की, उस वक्त उसकी रिकमेंडेशंस थी कि दिस सिटी नीड्स अ ट्रामा सेंटर। तो उसी आइडिया को लेके चले और फिर सितंबर 16 में इसको फंक्शनलाइज किया गया, और इसका इफ्तिताह जो है दिसंबर 15 में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था। तो 10 साल अब होने को आ रहे हैं इस सेंटर को, और ये ट्रामा और सर्जिकल इमरजेंसी सेंटर है जहाँ ईच एंड एवरी टाइप की सर्जिकल सब स्पेशलिटी मौजूद है, और ट्रामेटिक और सर्जिकल इमरजेंसी के पेशेंट फ्री ऑफ कास्ट सिंध गवर्नमेंट के तावन से हम ट्रीट कर रहे हैं। रोज़ाना पेशेंट का जो फ़्लो है वो 550-600 हमारे पास पेशेंट्स डेली इमरजेंसी में आते हैं, और 200-250 पेशेंट ओपीडी जो फॉलोअप ओपीडी है हमारी, वहाँ हम मैनेज कर रहे होते हैं डेली। इनमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई 150 के करीब पर डे हमारे पास आ रहा होता है, और इनमें बाइक राइडर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनकी हेड इंजरीज़ और लिम्ब इंजरीज़ के साथ होते हैं, और उनको फिर हम कैटर कर रहे होते हैं। हमारी जो टीम राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अवेलेबल होती हैं, और उन पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली अगर फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत है तो फ़ौरन सर्जरी की जाती है, और अगर स्टेबलाइज़ करके लेटरॉन सर्जरी तो हम उनको वार्ड में दाखिल करके उनकी सर्जरीज़ करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कैपेसिटी क्या है यहाँ की, एक वक्त में कितने पेशेंट ट्रीट किए जा सकते हैं या कितने बेड हैं, ये ज़रा आप नाज़रीन को बताइए। सर ये 500 बेडेड कैपेसिटी का हॉस्पिटल है, और इसमें हमारा एक जो फ्लोर था जो कि 8 फ्लोर था, वहाँ 50 बेड्स हैं जो कि फंक्शनल नहीं थे, लेकिन वो भी अब हम फंक्शनल करने जा रहे हैं कमिंग मंथ में। तो इंशाल्लाह वो एक बंस स्टेट ऑफ आर्ट बंस सेंटर होगा। इस शहर को एक बड़ा तोहफ़ा है सिंध गवर्नमेंट का वो भी, और ये स्टार्ट होने के साथ ही हमारी 500 की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, और ये ऑलमोस्ट फुल होती है। हमारे पास बेड खाली नहीं रहते हैं, बल्कि पेशेंट वेटिंग में होते हैं ज़्यादातर। सुना है कि फ्यूचर प्लानिंग सिंध के हवाले से काफ़ी एक रोशन है, वो क्या है? हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर और चेयरपर्सन ख़ास तौर पर हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं अज़रा पेचू साहिबा, उनके अंडर सुपरविज़न हम एक इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहाँ कोई भी एक्सीडेंटल इमरजेंसी का मरीज़ 1 घंटे में हमारी फैसिलिटी पर पहुँच जाएगा, और जो गोल्डन आवर कहलाता है हमारे ट्रामा की हिस्ट्री, वो पेशेंट हम वहाँ स्टेबलाइज़ करेंगे, और अगर उसको नीड हुई तो वहीं ट्रीटमेंट उसकी जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो जाया करेगी, वरना वो नियर बाय हमारे रीजनल सेंटर पे चला जाएगा। इस सिलसिले में हमने इनिशियल एक फ़ेज़, हम 3 फेज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले फ़ेज़ में हमने जो ओल्ड डिवीजन थे हमारे सिंध के, जिसमें लाड़काना, सखर और जामशोरो साथ शामिल हैं। लाड़काना हमने 2023 में स्टार्ट किया था, 3 साल हो गए हैं। 250 से 300 पेशेंट डेली वहाँ हम ट्रीट करते हैं, और बहुत खूबी के साथ 3 साल से वो सेंटर चल रहा है। सखर इज़ रेडी, अगले हफ्ते में हम या 10 दिन के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे। वो सेंटर भी इंशाल्लाह पूरा रीजन जो है वो कवर करेगा सखर का, और जामशोरो की बिल्डिंग हमें हैंड ओवर हो रही है, तो वो इंशाल्लाह अगले साल वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ऑलमोस्ट पूरा सिंध कवर हो जाएगा इन फ्यूचर 2-3-4 साल में, जो आपकी प्लानिंग है जिसके तहत काम हो रहा है। तो कराची में एक ट्रामा सेंटर है, तो कराची तो बहुत फैल गया है, क्या कराची में भी ऐसे कुछ मराकज़ और नहीं होने चाहिए? जी, कराची के हमारे 2 सेंटर एलोकेटेड हैं। एक बल्दिया टाउन में 100 बेड की कैपेसिटी का एक पुरानी बिल्डिंग थी केएमसी की, अबंडेंट बिल्डिंग, वहाँ हम 100 बेड का कैपेसिटी का सेंटर बना रहे हैं। कमिंग ईयर में इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। और एक सेंटर हमें नूरी अपना रज़ाकाबाद पे दिया है, जो लिंक रोड है हमारा, नेशनल हाईवे सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है। उस पर 300 बेडेड एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरा है, जिसमें ट्रामा सेंटर भी होगा और फुल फ्लेज एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स होगा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दैट वे इंटीरियर से आने वाला पेशेंट जो कैटर करता हुआ पूरा शहर का ट्रैफिक को जो करता हुआ आता है, 1 घंटा जो डिले होता है, वो इंशाल्लाह उस सेंटर पर कवर हो जाएगा। यहाँ हब रिवर रोड से ले करके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जितना बड़ा एरिया है पूरा, वो सारा जो है वो हमारे बल्दिया के सेंटर पर कैटर होगा। तो इंशाल्लाह ये एक इस शहर के लिए 2 और सेंटर जब ऐड हो जाएंगे तो काफ़ी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो ट्रामा सेंटर है जहाँ हम बात कर रहे हैं जिसपे, तो पूरे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट पेशेंट यहाँ आए हुए हैं।
जी जी बिल्कुल, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से पेशेंट आ रहे होते हैं, इंटीरियर भी आता है। हमारी कोशिश ये है कि इंटीरियर से ज़्यादातर पेशेंट डोर स्टेप पर हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें। हमारा जो इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर सिस्टम का जो मॉडल है उसमें हमारी कोशिश है कि हम पेशेंट को, तो लाड़काना जो 3 साल से चल रहा है 80% वहाँ से रेफरल ख़त्म हो गया। वो पेशेंट वहाँ लोकल डोर स्टेप पर ही अपनी सर्विसेज ले रहा है, वहीं से ट्रीट होकर के और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लेके जा रहा है। सखर भी इंशाल्लाह जब स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ से भी पेशेंट्स का रेफरल कम हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम डोर स्टेप पर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें, उनको ना आना पड़े। यही सिंध गवर्नमेंट का जो है हमें एक विज़न हैगा और ये इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको जल्द हम टारगेट को अचीव करेंगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हमने देखा है ऑलमोस्ट, मैं पाकिस्तान की तो बात करूंगा, मेरे नज़र में कुछ ऐसा पूरे पाकिस्तान में, पंजाब की बड़ी बात होती है वहाँ, या खैबर पख्तूनख्वा, शायद इस लेवल का कोई सेटअप नहीं है। डॉक्टर साहब आप बताएं, क्या पाकिस्तान में इसके मसावी या पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ इस तरह के सेटअप हैं? सर ये बहुत कम है, एशिया के अंदर चंद सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में तो ये वाहिद सेंटर है जिसकी अंडर वन रूफ तमाम जो ट्रामा से रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल हैं और इसको लेवल 1 सेंटर कहते हैं। तो ये लेवल 1 सेंटर है जहाँ पेशेंट केयर सर्विसेज होती हैं, साथ में जो ट्रेनिंग की सर्विसेज हैं और रिसर्च बेस्ड जो है काम भी साथ साथ होता है। तो हम कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके रिसर्च पे भी काम कर रहे हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। हमारे पास इन तमाम सब जो स्पेशलिटी हैं सर्जिकल, इनमें FCPS, MCPS और अब हम MS MD डिप्लोमास भी शुरू कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है सिंध गवर्नमेंट के चार्टर के मुताबिक। तो इंशाल्लाह हम अब प्रोसीड कर रहे हैं डिग्री अवार्डिंग काम की तरफ भी। और इस वक्त भी 120 के करीब PGs FCPS और MCPS की ट्रेनिंग ले रहे हैं मुख्तलिफ सब स्पेशलिटी में। तो ये जब तैयार होते हैं तो ये फिर मुल्क की मुख्तलिफ एरिया में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिंध गवर्नमेंट के तहत जो है वो ये ट्रामा सेंटर एक बेहतरीन जो है वो शहरियों के लिए सहूलत है, जिसमें मज़ीद इजाफा भी किया जा रहा है और आगे चलकर जो है वो कराची के अंदर भी जो है वो इस तरह के सेंटर कायम होंगे। किसी और स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।